ये एक मिथ्य है जो वही लोग फैला रहे हैं जो शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि जो इस साजिश में शामिल हैं। पुलिस कांस्टेबल यहाँ मिलने दुबई आता है, वो नौकरी में रहते हुए दुबई आके मेरे से पैसे की उगाही करता है, मुझे कहता है भाई पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को तो मरवा ही देंगे हम, चाहे पुलिस से मरवाएं चाहे बदमाशों से मरवाएं। जब मैंने अपने सोर्स से उसकी सारी डिटेल निकाल के पुलिस को, अब हो क्या रहा है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, मैं एक एसीपी रैंक अधिकारी की कंप्लेंट कर रहा हूं, इंस्पेक्टर कर रहा हूं, उसकी जांच उसी का एएसआई कर रहा है और वो रफा दफा करके जमा कर देता है। मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे थे पुराने, जो भी मुकदमे सब व्यापार से रिलेटेड थे, कोई भी गैंगस्टर और ये सब नहीं थे। आज क्या मुकदमे किसी बिजनेसमैन पे नहीं है, हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ मुकदमे हैं। हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए वो सब 2021-22 से पहले के मुकदमे हैं। रोहतक वाला जो मर्डर की ये बार बार कहते हैं, वो एक दिल्ली पुलिस का रिटायर सेवानिवृत्त व्यक्ति था जिसका नाम मंजीत छैतिन बताया गया। लेकिन आप सोचो, वो बिजनेसमैन नहीं था, वो पुलिस वाला था और वो इस नेक्सस का पार्ट था। दूसरी बात, उसका मर्डर हुआ 2024 नवंबर अक्टूबर में शायद। हमें कब इन्वॉल्व किया गया? मार्च 2025 में। 6 महीने बाद इनको याद आ गई कि भाई इंद्रजीत ने मर्डर कराया था, इसका नाम डाल दो। ये सब एक पटकथा है, एक लिखी लिखाई कहानी है। दोस्तों, हरियाणा, दिल्ली, दुबई से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय तेजी से वायरल हो रही है। जेम्स ट्यून्स के मालिक, करोड़ों के लाइफस्टाइल जीने वाला शख्स, सोशल मीडिया स्टार और कई गंभीर मामलों में आरोपी राव इंदर यादव अब दुबई में हाउस अरेस्ट होने की खबरों के बीच घिर चुका है। लेकिन इसी बीच उनके बड़े भाई कृष्णपाल ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है। तो आखिर सच क्या है? क्या राव इंदर यादव गिरफ्तार हो चुका है? क्या भारत लाया जाएगा? इन सब को लेकर आज स्वतंत्र आपके पास आया है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या जेम्स ट्यून्स मालिक गैंगस्टर कनेक्शन सच है? आज की वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। क्या है ताज़ा मामला, समझिए। हरियाणा पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि रोहतक के बिजनेसमैन मंजीत दिग्गल मर्डर केस में आरोपी राव इंदर यादव को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुबई प्रशासन ने भारत से उसके केसों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और जल्द ही उसे भारत प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राव इंदर यादव के वकील और परिवार की तरफ से कहा गया कि ना गिरफ्तारी हुई है ना हाउस अरेस्ट। यानी एक तरफ पुलिस सूत्र, दूसरी तरफ परिवार का खंडन। अब सवाल है, आखिर कौन बोल रहा है सच? कौन है राव इंदर यादव? आइए समझते हैं। अगर आप हरियाणवी गाने सुनते हैं तो आपने जेम ट्यून्स का नाम जरूर सुना होगा। राव इंदर यादव को जेम्स रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक और कंट्रोलर बताया जाता है। यही कंपनी जेम्स ट्यून्स नाम से हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी गाने रिलीज करती है। 2006 से शुरू हुई इस कंपनी में कई हिट गाने दिए और राव इंदर यादव ने सोशल मीडिया पर भी भारी पहचान बनाई। बताया जा रहा है कि उनके इंस्टाग्राम पर 15 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। वो अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं, लग्जरी कार, हाई प्रोफाइल लाइफ, बड़े कॉन्टैक्ट्स। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे अब एक और दूसरी कहानी सामने आई है। आइए जानते हैं किन मामलों में आरोपी हैं। जी हां, सूत्रों के अनुसार राव इंदर यादव अब हरियाणा और यूपी पुलिस में 15 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। इनमें आरोप है मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल लोन सेटलमेंट, फ्रॉड, चीटिंग, लैंड ग्रैबिंग, आर्म्ड इंटिमिडेशंस, वायलेंस ऑफेंस। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पिछले साल उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब शुरू की थी। छापेमारी में क्या मिला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लग्जरी कार, बैंक लॉकर, 17 लाख कैश, डिजिटल डिवाइस, कई अहम डॉक्यूमेंट्स। ईडी का दावा है कि राव इंदर यादव बड़े प्राइवेट फाइनेंसर्स और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में स्ट्रॉन्ग मैन की तरह इस्तेमाल होता था, यानी पैसों के झगड़े निपटाने के लिए दबाव, धमकी, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के आरोप हैं। जी हाँ, मंजीत दिग्गल मर्डर केस क्या है, समझिए। दिसंबर 2024 में फाइनेंसर मंजीत दिग्गल की हत्या हुई। इस हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी, लेकिन जांच में राव इंदर यादव का नाम सामने आया। बताया जाता है कि इस केस में राव इंदर यादव देश छोड़कर मिडिल ईस्ट भाग गया था। यही वजह है कि अब दुबई में उसकी मौजूदगी और कार्रवाई की खबरें सुर्खियों में हैं।
फजीलापुरिया और एल्विश यादव केस के नाम राव इंदर यादव का नाम भी है। सिर्फ एक केस में नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर राहुल फजीलपुरिया और घर फायरिंग मामले के नाम आया है। फजीलापुरा के करीबी रोहत शौकीन मर्डर मामले में भी चर्चा हुई। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग सोशल मीडिया पोस्ट में भी नाम जोड़ा गया। हालांकि कई मामलों में जांच जारी है और अदालत में दोष सिद्ध होना बाकी है। राव इंदर यादव ने खुद क्या कहा? कुछ दिन पहले दुबई से एक इंटरव्यू में राव इंदर यादव ने खुद को कॉन्स्पिरेसी यानी विक्टिम बताया। उन्होंने कहा कि वो गैंगस्टर नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। ये एक मिथ्या है जो वही लोग फैला रहे हैं जो शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि जो इस साजिश में शामिल हैं। और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभी हुआ है, तो जो इनके इस षड्यंत्र के जो साजिश करता 3-4 पुलिस वाले थे, उनकी 1-2 लोगों की इधर उधर ट्रांसफर हो गई। हमने अभी एक नई शिकायत आज से 10 दिन 15 दिन पहले सबको की थी, क्योंकि हम बहुत समय से हम चाह रहे थे कि पुलिस न्याय करेगी, हमें सच इसमें सच्चाई सामने लेके आएगी, लेकिन वही लोग सिस्टम को घुमा रहे थे। आप देखिए, मैंने आज से पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि आपका एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ मिलने दुबई आता है, वो नौकरी में रहते हुए दुबई आके मेरे से पैसे की उगाही करता है। मुझे कहता है भाई पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को तो मरवा ही देंगे हम, चाहे पुलिस से मरवाएं चाहे बदमाशों से मरवाएं। जब मैंने अपने सोर्स से उसकी सारी डिटेल निकाल के पुलिस को, अब हो क्या रहा है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं एक एसीपी रैंक अधिकारी की कंप्लेंट कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, उसकी जांच उसी का एएसआई कर रहा है और वो रफा दफा करके जमा कर देता है। अरे मैं कह रहा हूं जब इतनी सच्चाई है सीनियर अधिकारी से जांच कराओ। और हमने जो आरोप लगाए वो आरोप नहीं है, वो सत्यता है और हमने सबूत के साथ लगाया है। मैं आपको भी अभी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूंगा, उसमें एक एक अनेक्सर लगे हुए हैं, चिराग जी एक एक चीज के अनेक्सर लगे हुए हैं। आप ये देखो कि एक सिपाही की इतनी खुबत नहीं है कि वो बिना अपने आकाओं के आशीर्वाद के वो दुबई आएगा, वो यहाँ आके हमसे कहेगा कि हम तुम्हारे सब मुकदमे निपटवा देंगे। ये सब हमें पता है फर्जी है, और हमारे मना करने के बाद ये स्टोरी लिखी गई। वो 14 फरवरी 2025 को यहाँ आया और पहला मुकदमा हमारे खिलाफ 22 फरवरी को लिखा गया। जब हमने उसकी शर्तें मानने से मना कर दी, हमने कहा भाई ये सब कहानी किसी और को सुनाना, यहाँ ये तेरी दाल गलने वाली नहीं है। और वो तो सरेआम कहता है कि मेरे को पुलिस की नौकरी की जरूरत नहीं है, मैंने तो 100-200 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। तो प्रशासन कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस चीज की बहुत जल्दी है कि इंद्रजीत को लाना है। देखिए ये दुबई है, दुबई का कानून और भारत के हमारे जो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ बहुत फर्क है, हर हर जगह एक नहीं होता। और इंटरपोल में भी जो भी इन्होंने किया, हमने भी इंटरपोल में मेल किया हुआ है। इंटरपोल ने हमारा जो केस है वो एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा यस योर केस इज एक्सेप्टेबल, आई विल शेयर यू द ऑल मेल ट्रेन एंड डॉक्यूमेंट्स टू यू। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं काम धंधा करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कोई क्रिमिनल और सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ कि ये एक ही लाठी से सबको हाँकते रहेंगे और चलता रहेगा। कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे भी चीजें सब चल रही हैं। ये सब झूठ है, बकवास है। हर प्रकार जिस प्रकार ये झूठे हैशटैग लगवाते आए हैं, झूठी न्यूज फैलाते आए हैं, ये न्यूज भी इनकी झूठी है। और लोगों को भ्रमित करने के लिए, अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए ये इनकी एक नई चाल है। मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे थे, पुराने जो भी मुकदमे, सब व्यापार से रिलेटेड थे, कोई भी गैंगस्टर और ये सब नहीं थे। आज क्या मुकदमे किसी बिजनेसमैन पे नहीं है? हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ मुकदमे हैं। मुकदमा हो जाने से क्या, इसका क्या तात्पर्य है? कोई में गैंगस्टर का कोई मुकदमा था हम पे, या कोई आज से पहले कोई मुकदमा रहा? जो भी मुकदमे हम पे थे, हम 90% मुकदमों में हम बरी हो चुके हैं, 90% मुकदमों में। और पुराने सिर्फ 1 या 2 मुकदमे हैं, वो कोर्ट में भी विचाराधीन है, चल रहे हैं। और जितने भी मुकदमे इन्होंने 6-7 ये सब लिखे हैं, इसी वर्ष लिखे हैं, 2025 में लिखे हैं। और ये सब इन्होंने एक जालसाज से लिखे हुए हैं। आप ये सोचिए, जब हम बार बार आपके मीडिया के माध्यम से हमने कहा, इससे पहले अधिकारियों को हमने कहा, हमने कंप्लेंट की, अगर मैं गलत होता तो मैं मीडिया के सामने नहीं आता। मेरा अपना कारोबार है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास 1000 लोग नौकरी करते हैं, 1000 लोगों का परिवार हमारे यहाँ से हमारी कंपनियों के माध्यम से चल रहा है। आई एम नॉट ए क्रिमिनल बॉस, आई एम विक्टिम। ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ लूट मचा रहे हैं। और जब मैं चिल्लाता हूँ, इनकी शिकायतें करता हूँ, तो इनको दर्द होता है।
क्योंकि इनको चाहिए कि आदमी दब जाए। भाई साहब मैं दब नहीं सकता। दीपक वो पुलिस वाला है, वो आप ही सोचिए, मैं तो हर बार बोला हूँ, राजेश फोगाट एसीपी था जो ट्रांसफर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे रगों में भी अहीर का खून है। हम कोई डरपोक कायर आदमी तो है नहीं कि इनकी गिद्दड़ धमकियों से, इनके कहने से हम लोग डर जाएंगे, धमकेंगे। वो सब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जान एक दिन देनी है, भगवान को देनी है, लेकिन स्वाभिमान से देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लड़ेंगे जब तक हमारे पास सांस है, तब तक आस है, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए वो सब 2021-22 से पहले के मुकदमे हैं। मोस्टली मुकदमों में सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं, फॉल्स रिपोर्ट लग चुकी है। दैट वाज पार्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। वो छोटे छोटे मुकदमे थे, वो सब खत्म हो गए हैं। जितने भी मुकदमे हमारे खिलाफ ये लिखे गए, ये सब इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक जालसाज। एक बात बताइए आप, मैं वही बिजनेस कर रहा था, मैं वहीं सालों साल से रह रहा हूँ, वहीं मेरी सब चीजें हैं। आज से पहले तो कभी हमको किसी बदमाश की धमकी नहीं आई। आज से पहले तो कभी हमारा किसी बदमाश के साथ नाम नहीं जोड़ा। जब से ये नेक्सस जो फाइनेंसर वाला था, हमने जब इसका विरोध शुरू किया, हमने जब अपोलो वाले मैटर में जाके, ड्यू टू द गुप्ता जी मेरे पड़ोसी होने के नाते जब हम इन्वॉल्व हुए, तो इन सबको चपड़िया लग गई। और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हम आपको जो कंप्लेंट भेजेंगे उसमें अनसर आप सुनना, उसमें ये जो फाइनेंसर हैं आपस में ये बात कर रहे हैं। मुद्दा इस बात का नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, मुद्दा इस बात का है, ये हीर का जो हमारे यहाँ काम में बैठ गया, इसको हटाना है। तुम 2000 आदमी इकट्ठे होके आ जाओ, तुम 5000 आदमी इकट्ठे होके आ जाओ। ये उसमें ऑडियो में, क्लिप्स में इन लोगों ने ग्रुपों में सर्कुलेट करी। और जब मैंने ये कहा कि आपके ये पुलिस वाले अधिकारी वहां मेरे से मिलने आते थे, मुझे धमकाते थे, और मैंने तो डेट और टाइम के साथ कहा है, मैंने कोई चीज में हवा में तो कह नहीं रहा। और मैं जितना भी बात कह रहा हूँ वो सब चिराग जी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं तो कहता हूँ कि आप जब एक, देखिए सारे अधिकारी तो बेईमान हो नहीं सकते, कोई 2-4 अधिकारी इस नेक्सस को चला भी रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को इस पे जांच करानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। रोहतक वाला जो मर्डर की ये बार बार कहते हैं, वो एक दिल्ली पुलिस का रिटायर सेवानिवृत्त व्यक्ति था जिसका नाम मंजीत शैतिन बताया गया। लेकिन आप सोचो, वो बिजनेसमैन नहीं था, वो पुलिस वाला था, और वो इस नेक्सस का पार्ट था। दूसरी बात, उसका मर्डर हुआ 2024 नवंबर अक्टूबर में शायद। हमें कब इन्वॉल्व किया गया? मार्च 2025 में। 6 महीने बाद इनको याद आ गई कि भाई इंद्रजीत ने मर्डर कराया था, इसका नाम डाल दो। ये सब एक पटकथा है, एक लिखी लिखाई कहानी है। जब हम आपको डिटेल में सब भेजेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, आपको समझ में आएगा। सवाल ये है, अगर वो बेगुनाह है तो इतने केस क्यों, और अगर पुलिस सही है तो गिरफ्तारी कब ऑफिशियली कंफर्म होगी। तो दोस्तों, एक तरफ करोड़ का म्यूजिक बिजनेस, दूसरी तरफ गैंगस्टर इमेज, तीसरी तरफ मर्डर केस, और अब दुबई हाउस अरेस्ट कंट्रोवर्सी। राव इंदर यादव की कहानी अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, ये इंटरनेशनल मामला बन चुका है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, ज़रूर बताएं। क्या राव इंदर यादव बिजनेसमैन है या क्राइम नेटवर्क का हिस्सा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।